हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, गंगा माई की बेटियां की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मोड़ आ चुका है। जिस सिद्धू को अब तक आप सब हार मानकर रोते हुए देख रहे थे, अब वही सिद्धू महाकाल का रूप धारण करने वाला है। जी हाँ, कहानी में एक ऐसा महा बदलाव आ गया है जिसने बांसनी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। सिद्धू को आखिरकार पता चल चुका है कि उसकी स्नेहा आज भी सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करती है। और इसी एक सच से टूट चुके सिद्धू के अंदर फिर से जान फूंक गई है। अब वो खामोश रहकर अपनी किस्मत पर रोने वाला नहीं है, बल्कि अब शुरू होने जा रही है अपनी मोहब्बत को वापस पाने की एक सबसे बड़ी जंग। सिद्धू अब इस लड़ाई में अकेला नहीं है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मधु पुजारी और अपने करीबी दोस्तों के सामने खोल कर रख दिया है। सिद्धू ने सबको साफ कर दिया है कि स्नेहा का प्यार उसके लिए कभी कम ही नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ हालातों की वजह से एक दूसरे से दूर हुए हैं। जैसे ही ये सच सामने आया, सिद्धू का पूरा परिवार और उसके दोस्त उसके पीछे एक चट्टान की तरह आकर खड़े हो गए। मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने इतने लंबे समय के बाद अपने भाई की आंखों में वो खोई हुई उम्मीद और चमक देखी है। पुजारी और चंचल ने भी सिद्धू का हाथ थाम लिया है और वादा किया है कि वो प्यार को मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। यानी दोस्तों, अब सिद्धू के पास एक ऐसी टीम तैयार हो चुकी है जो स्नेहा को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं उस सीन की जो इस ट्रैक का सबसे इमोशनल हाईलाइट बनने वाला है। सिद्धू एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। सिद्धू कहता है कि उसकी हल्दी पर सिर्फ और सिर्फ स्नेहा का हक है। उसके लिए ये हल्दी अब सिर्फ शादी की कोई रस्म नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत और आने वाली उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक है। सिद्धू अपनी हल्दी की कटोरी पुजारी के हाथ में सौंपता है और उन्हें एक बड़ा मिशन देता है। इस हल्दी को चुपचाप बिना किसी की नजर में आए स्नेहा तक पहुंचाना है। पुजारी अपनी जान जोखिम में डालकर स्नेहा के घर पहुंचता है और वो हल्दी की कटोरी सोनी के हाथों में थाप देता है। पुजारी सोनी से कहता है कि हार मत मानो बेटी, क्योंकि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सिद्धू और स्नेहा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सुनते ही सोनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी कब से इन दोनों को एक होते हुए देखना चाहती है। अब उसे लगने लगा है कि उसकी दुआएं कबूल होने वाली है। लेकिन रुकिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बांसनी में खुशियां इतनी आसानी से नहीं आती। कहानी में असली भूचाल तो अब आएगा। जब पुजारी चुपके से सोनी से मिल रहा होता है, तभी वहां विलेन बनकर एंट्री होती है शांतनु की। शांतनु ने पुजारी और सोनी की इस सीक्रेट मीटिंग को अपनी आंखों से देख लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सोनी को भी हल्दी की कटोरी गंगा से छुपाते हुए पकड़ लिया। बस यही वो पल जिसे शांतनु के दिमाग में एक शक का ऐसा जहरीला बीज बो दिया है जो पूरी कहानी को तबाह कर सकता है। शांतनु, जो अब तक ये सोचकर बैठा था कि स्नेहा आगे बढ़ चुकी है और सिद्धू को भूल चुकी है, अब उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा है कि उसके आसपास के लोग आज भी यही मानते हैं कि सिद्धू और स्नेहा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आने वाले ट्रैक बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होने वाला है। शांतनु का टूटा भरोसा अब उसके लिए खूंखार रूप ले आ सकता है। ये छुपी हुई मुलाकात, ये सीक्रेट हल्दी और ये बढ़ता हुआ तनाव शांतनु को बड़े कड़वे सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा, जिससे सब बचना चाहते थे। तो क्या शांतनु के सामने आ जाएगा स्नेहा के दिल का असली सच, या फिर इससे पहले ही कोई नया तूफान सब कुछ बर्बाद कर देगा? सिद्धू अपनी स्नेहा को छीन लाएगा। शादी का ये मंडप अब जंग का मैदान बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिद्धू और स्नेहा एक हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही गंगा माई की धमाकेदार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।